पहला क्वेश्चन क्या था? x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 x equals to 0 and x equals to 3 इन ऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया बताना, यही था। देखो जरा, ये ग्राफ एक बार 1 पे 0 होगा, एक बार 2 पे 0 होगा, एक बार 3 पे 0 होगा। x equals to 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? x equals to 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? -6। मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये -6 वैल्यू 0 पे आ रही है, फिर 1 पे 0 होना है, फिर 2 पे 0 होना है, फिर 3 पे 0 होना है। क्यूबिक ग्राफ है तो 3 बार x एक्सिस को कट करेगा, इतना पता है हमें। हमें एरिया चाहिए x 0 से, मतलब यहां से x 3 तक, मतलब यहां, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चाहिए। सही है। मुझे क्या करना होगा, जब एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है तो fx के मॉड को इंटीग्रेट करना होगा। इसका मतलब जब मैं इस इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस साइन के साथ, इधर प्लस साइन के साथ और इधर माइनस साइन के साथ। तो इसको अगर मैं fx ले लेता हूं y की जगह, तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं 0 से लेके 1 तक तो इंटीग्रेट कर रहा हूं -fx, ये सब क्यूबिक बनेगी। माइनस साइन साथ डाल दोगे, इंटीग्रेट करना आता है। फिर 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक मैं fx को इंटीग्रेट कर रहा हूं, और फिर 2 से लेके 3 तक मैं -fx को इंटीग्रेट कर रहा हूं। एक्चुअल में करा क्या है हमने, 0 से लेके 3 तक fx का मॉड dx, ये हमें एरिया देता था। अब जब fx नेगेटिव था तो माइनस साइन के साथ खुला, और जब पॉजिटिव था तो सेम खुला। मॉड की यही डेफिनेशन होती थी। क्या कहते हैं? अब ये क्यूबिक बनेगी, x स्क्वायर प्लस 6x ऐसे करके कुछ कुछ, या -6x टाइप क्यूबिक बनेगी। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे, तीनों इंटीग्रेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्यूबिक का ग्राफ तो बहुत बार बनाया है, ऐसे ही तो होता है। नेचर ऑफ क्यूबिक वो पढ़ा था टॉपिक एओडी में, सारे केस देखे थे कि कब 3 रूट्स होंगी, कब ये ऐसे कट करके जाएगी, 2 सेम 3, याद है? ये तो 50 करोड़ बार बनाया ग्राफ। सर आंसर 9/4 है। आंसर बता दूंगा अभी, चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है। कॉपी खोल ले, कुछ नाटक तो कर ले। पहला लेक्चर भी बनाया ना इसका, तो मैं समझ रहा हूँ। इसका आंसर 11/4 है, 11/4 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन चेक कर लेना तो ये ना आ रहा हो। अगला बोलो। Consider the region formed by the line x equal to 0, आगे y equal to 0, x equal to 2, y equal to 2. x equals to 0 मतलब y एक्सिस, y equal to 0 मतलब x एक्सिस। x equals to 2 की लाइन ऐसी होगी, y equal to 2 की लाइन ऐसी होगी। सही कह रहा हूं? If the area enclosed by the curve y equal to e की power x and y equal to ln x. इसके अलावा हमें y equal to e की पावर x बनाना है और y equal to ln x बनाना है। देखो जरा, y equal to e to the power x ऐसा ग्राफ होगा, इधर से चलेगा, ये 1 पॉइंट से जाएगा, जैसे लो x 0 होने पे y की वैल्यू कितनी होगी 1, और इधर x 2 होने पे y की वैल्यू कितनी होगी e का स्क्वायर। y इक्वल टू e की पावर x की बात कर रहा हूं, तो x 2 हो गया अगर e का स्क्वायर वैल्यू होगी, जो कि ये वैल्यू कितनी है 2, इससे तो आगे ही होगी।
इससे तो ऊपर ही होगी, ई का स्क्वायर, ई कितना होता है 2.7374, उसका स्क्वायर करूंगा तो 2 से तो ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब ई वाला जो ग्राफ जाना है वो कुछ ऐसे जाना है, ये सुनो, मतलब पॉइंट ये था कि इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। तो क्या देखा आपने, ये तो वैल्यू 2,2 है, ये वाला पॉइंट तो x2 y2, लेकिन जब मैंने y इक्वल टू e की पावर x में x की वैल्यू 2 डाली तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, e का स्क्वायर व्हिच इज 4 ऊपर से। सही है। सेम ln का जब ग्राफ बना होगा तो ln का ग्राफ कैसा होगा, ln भी बनाना ना इसमें, y इक्वल टू ln x का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, 1 पे 0 होता था, इमेजिन होते हैं y इक्वल टू x लाइन के अबाउट एक दूसरे। सही है। अब हमें क्या कहा कि ये जो एरिया है इसको रिमूव कर दो, यही कहा, और बाकी रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर बता दो। इसका मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है, ये सुनो, ये y इक्वल टू ln x। पहले देखो ग्राफ में कोई दिक्कत तो, कोई ग्राफ में दिक्कत, ये कैसे पता चला ये दोनों के लिए? वो तो क्वेश्चन में था उसने कहा एरिया क्लोज बिटवीन e की पावर x ln x, जो भी एरिया स्क्वायर में आ रहा है उसको रिमूव कर दो, फाइंड द रिमेनिंग एरिया, यही तो बोला उसने क्वेश्चन। सही है। अब ये रिमेनिंग एरिया कैसे निकाल सकते हैं बोलो, स्क्वायर के एरिया में से वो इंटीग्रेट करके हो जाएगी। या तो एक काम करो, 1 से लेके, ये पॉइंट कौन सा है 2, 1 से लेके 2 तक ln x को इंटीग्रेट करो, ये ln x का ग्राफ है ना, तो यही एरिया नहीं मिलेगा बोलो, और इसको डबल कर दो, 1 से लेके 2 तक ln x को, ln x का इंटीग्रेशन आता है याद है, तो 1 से लेके 2 तक ln x को जब इंटीग्रेट करूंगा तो ln x का एरिया मिलेगा विद x एक्सिस, जो कि रिक्वायर्ड एरिया भी है। इसी को डबल कर लूंगा क्योंकि y इक्वल टू x के अबाउट ही तो इमेज होते थे, तो इसी को डबल कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ये सुनो, खत्म हुई बात। क्या कहते हो, और ये सारे क्लास तो पता थे तुम्हें, e की पावर x का भी पता था, ln x का भी स्क्वायर उस दिन हमने डिस्कस कर ही लिया था कि स्क्वायर होगा। फटाफट से इसको नोट कर चुके हो, इसको नोट कर, इसका आंसर है 2 ln 2 minus 1, 2 ln 2 minus 1 into 2। स्क्वायर यूनिट में रूट लिखा है, ये आंसर है, जब सिंपलीफाई करोगे चेक कर लेना। नेक्स्ट बोलो, sin x cos x के दो डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? बोलो क्या कह रहे हो, sin x cos x के दो sin x और cos x के दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का एरिया बताना। सही है, देखो जरा, ये sin x का ग्राफ ये होता और cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता, एक और डॉटेड वाला, ठीक, एक sin x एक cos x, हमें कहा है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे कॉन्जिक्यूटिव उनके बीच का एरिया बता दो, मतलब ये एरिया कुछ है। ये सुनो, इस पॉइंट को तुम जानते हो प्यार से π/4, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, दोनों 5 π/4। कैसे निकालते हैं पता है, 5 प्लस π/4, 5 π/4, थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव। एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम वैल्यू देते हैं, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव रहता है, cos नेगेटिव, सेम यही नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोबारा दोनों नेगेटिव होते हैं, सेम। सही है। अब तुम्हें क्या करना है, π/4 से 5 π/4 इंटीग्रेट करना है, किसको, ऊपर वाला, एक ही तो कांसेप्ट पढ़ा था क्या,
ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो ऊपर कौन है दोनों में से? हमेशा चेंज तो नहीं sin होगा, x हमेशा साइन एक्स है, चेंज तो नहीं हो रहा बीच में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, π/4 से लेके π/4 आंसर बस। अब देखो एरिया पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है ना, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक जो ग्राफ है वो ऊपर वाला हमेशा सेम है, नीचे वाला हमेशा। जहां से लेके जहां तक मुझे स्टडी करना है, हमेशा ऊपर कौन है sin x और नीचे कौन है cos x। तो मैंने क्या करा, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला। अगर वो डेफिनेशन चेंज कर रहा होता, जैसे याद हो तो इसी का हमने 0 से लेके π/2 तक निकाला था। तो 0 से π/4 cos ऊपर था, तो हमने cos x माइनस sin x लिखा था, और आगे π/4 से π/2 sin ऊपर था, तो sin x माइनस cos x लिखा था, याद है। लेकिन इस पूरे रीजन में ऊपर वाला कर्व कौन है हमेशा, sin x, नीचे वाला, समझ गए? लिख दो फटाफट, आंसर बताओ। 2√2। टू रूट टू स्क्वायर। है ना भाई? नेक्स्ट बोलो। Find the ratio in which the area bounded by the curve y square equal to 12x होता है and x square equal to 12y is divided by the line x equal x स्क्वायर इक्वल्स टू 12y। ये तो क्या था, ये कब कब मीट करेंगे, ये पॉइंट होगा 12, होगा या नहीं? x को 12 डालोगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा उधर भी, ये 0,0। हमें कहा है कि x इक्वल टू 3 लाइन आएगी, ऐसा। ये a1 ले लेता हूं, ये a2 ले लेता हूं, तो a1/a2 बता दो। ये सुनो, ये जो x इक्वल टू 3 लाइन आ रही है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये बता। ये सुनो, Yes. कोई समस्या, टेंशन, ऑल गुड, इतना ही है। अब बोलो क्या कर सकते हैं। टोटल एरिया एनक्लोज तो पता है 16 AB/3 स्क्वायर यूनिट्स। कल हमने जो स्टैंडर्ड एरिया याद कर रहे थे उसमें लिखा A1 + A2 तो पता है। ये सुनो, total area enclosed between these two parabolas is 16 AB। A और B कौन थे, इक्वेशंस क्या लिखी थी, y² = 4ax and x² = 4by। तो a और b कितने हो जाएंगे, 3 और 3, 16ab कितना, ऐसे ही है, 48/3। ये तो a1 + a2 टोटल हो। ये कल लिखा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, देखो 48 हाँ 40 3 तो कैंसिल हो गया, 16ab/3 लिखा था ना, इन दोनों के बीच का एरिया टोटल तो आ गया। लेकिन अब मैं या तो a1 निकाल लूं या तो a2 निकाल लूं, कोई एक तो निकाल ही लूं। ये और इसमें कितना 3 लाइन ये और y² = 4ax, x² = 4by। 4a की वैल्यू कितनी हो गई 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। इधर में 4b की वैल्यू कितनी, इन दोनों के बीच का लिखा था ना स्टैंडर्ड रिजल्ट, हमने तो जनरल लिखा था। a और b की वैल्यू बदलती रहेगी, सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, सही है। अब a1 या a2, मान लो a1 निकालना है, a1 कैसे आएगा, इंटीग्रेट करना होगा मुझे 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, क्या ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो ऊपर वाला कर्व ये है, बोलो कौन सा, ये y² = 4ax √12x या नहीं, माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है, ये वाला। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, x²। हमें हमेशा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जब एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में। थोड़ी देर में एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस देखेंगे, तब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा करेंगे, फंक्शन ऑफ y बनाएंगे। जब फंक्शन ऑफ x बनाया हमने यहाँ पे, तो एरिया किसके साथ मिलता है, x एक्सिस में। फंक्शन ऑफ y बनाएंगे तो एरिया y एक्सिस के साथ मिलने लगेगा, अभी आएंगे।
कर लो क्या आगे तो कोई डाउट इसमें? ये भी छोड़ दे। नहीं इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेना। a1 आ गया इसमें पूरा कैलकुलेट आपने तो बस ये भी कर दे। तो यहाँ से आगे आता है ना तुम्हें इसलिए वो तो तुम्हें पता a1 यहाँ से आ गया यहाँ से a2 आ जाएगा भाई जब a1 की वैल्यू तो a1 a2 आ गया रेशियो बता व्हाट्सएप डन भाई यहाँ पे जब भी हम फंक्शन ऑफ एक्स बना रहे हैं तो देखो y की वैल्यू डालेगा ना उठा के y एज अ फंक्शन ऑफ x डाल रहे हैं तो एरिया किसके साथ मिलता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इसी को हम चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में x एज अ फंक्शन ऑफ y डालेंगे तब एरिया किसमें मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू y पहले इसको नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन देख दिया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय क्या find the area bounded by x equals to 2y minus y square x equals to 2y minus y square and x equals to 0 find the area bounded by x equals to 2y minus y square and x equals to 0 भाई x equals to 0 क्या होता है y एक्सिस अब उसने कहा कि इस कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया सही बात है यही का ये कर्व है कौन सा पैराबोला ये कर्व है कौन सा पैराबोला तो क्या कर सकते हो इसका फोटो बनाओ x को 0 डाल रहा हूं y की वैल्यू कितनी आ रही है x को 0 डालने पे y की वैल्यू 0 और 2 आ रही होगी तो दिखाई दे रही है ना फैक्टराइज करूंगा y कॉमन आएगा 2 माइनस y ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए लेफ्ट साइड को खुल रहा है पैराबोला 4 होते थे तो चारों बना देता हूं एक बार एक ऐसे खुलता था ऐसा जब x में क्वाड्रेटिक हो और y लीनियर हो तो पैराबोला ऊपर हो जो तुमने क्वाड्रेटिक भी पढ़ा तो नहीं एक वैल्यू नहीं जनरली ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये वाला x y स्क्वायर इक्वल टू -4ax देखो तुम्हें ये वाला दिखाई दे रहा है इस माइनस साइन को इधर ले जाओ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिखाई देगा नेगेटिव दिखाई देगा या नहीं तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिखाई देगा नेगेटिव इसलिए इधर को ओपन है और वो ट्रांसफॉर्मेशन से शिफ्टेड है इसलिए ऐसे लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी क्या करा हमने 0 और 2 पे रूट बन गया ये देख लिया और बराबर बन गया बस ये देखना है कि लेफ्ट को खुलना है या राइट को अगर यही राइट को खुल रहा होता तो ऐसे बन जाता अभी लेफ्ट को खुल रहा है क्योंकि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है सही है ठीक है अब हमें चाहिए एरिया विद y एक्सिस इसका मतलब इस एरिया की जरूरत है सही कह रहा हूं सही है कैसे करूं क्या करूं
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा था, y एज अ फंक्शन ऑफ x की तरह, जैसे मान लो मुझे पैराबोला ये गिवन था y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, तो मैंने क्या करा, y की वैल्यू निकाली रूट ऑफ 12x, यहाँ सब्स्टिट्यूट करी ताकि एरिया अलोंग x एक्सिस, इसमें क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा और इंटीग्रेट करूंगा। x की वैल्यू क्या है, 2y माइनस y, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, जहां से जहां तक y वेरी करता है, जो चीज x के लिए कर रहे थे वही सेम y के लिए। इस बार y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 2 तक, y 0 से लेके y, इस बार फंक्शन किसका सब्स्टिट्यूट करा मैंने, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, x की इन टर्म्स ऑफ y, तो x इन टर्म्स ऑफ y जब सब्स्टिट्यूट करता हूं तो एरिया किसके साथ मिलता है, y। इसमें क्या करा था, y की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट, तब एरिया किसके साथ मिलता था, x। और क्लियर हो गया, कोई डाउट लिख दो। इंग्लिश के बोलते हैं हम लोग जानते हैं, बना के देने वाला इसको बना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x and x है। sin inverse x का ग्राफ, cos inverse x का ग्राफ और x एक्सिस मिलके तीनों बाउंड्रीज बनके जो एरिया बनाएंगे वो एरिया हमें बताना है। यहाँ पे x है, मान लो कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे मैं काफी लिख रहा हूँ, y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x और x एक्सिस तीनों ग्राफ पता है, पहले ग्राफ बना दो और एक शेड एरिया शेड कर दो दोनों को सबसे, लिखने का मतलब है ग्राफ बना दो फटाफट। मत ये मैंने बना होंगे, जल्दी 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 ग्राफ बना के दो, आशीर्वाद मुझे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और x एक्सिस में जो एरिया बाउंडेड है उसका ग्राफ करना, तो उसके बाद बताओ इंटीग्रेट करके आंसर कैसे निकलेगा, इतना ही काम है सर। ग्राफ तो बन गया, उसके बाद पहले sin इनवर्स x को इंटीग्रेट कर देंगे sin इनवर्स और cos इनवर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफ की पहले फोटो भेजूं, हाँ तो ऐसे कैसे पता चलेगा, लैपटॉप से रुको, या मैं बताऊंगा तो उस टाइम बता दियो, मैं भेज रहा हूँ फोटो। ठीक है। जल्दी जल्दी में बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। कोई बात नहीं, बन गया इतना दूर तक। सही है, अब इसके नीचे लिख के भेज, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेगा, बोलियो मत, ये सारे सुन लेंगे।
हाँ मैं दिखाऊं ग्राफ आईडी डॉट सेक्शन का इतना अब मारते हो इतने सर चेक कर लो, फोटो भेज रहा हूँ। क्या हाँ सही है यही है नीचे एक्स एक्सिस है ना तो सीधे ग्राफ का इंटीग्रेशन करते हो एक्स एक्सिस का सर सर dx नहीं लगाया, बस मैंने बाकी भेज दिया। अरे मैं लगा लूंगा dx, इतनी टेंशन मत लिया कर इतना टेंशन मत हुआ कर बन गया सही नहीं है भाई देवांश सही लिखा नहीं लिखा है बस इतना ये ग्राफ में पढ़ेंगे हां ऐसे ऐसे तो पढ़ेंगे सही कैसे ये कैसे सिंपल देखो भाई सर बस वो cos x माइनस वगैरह मैंने वो गलत कर दिया स्टेप, ध्यान अरे समझ जो में आ गलत कर दिया कोई बात नहीं ये साइन इनवर्स का होता था और ऐसे cos इनवर्स का होता ये y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ है ये y इक्वल टू sin इनवर्स x ऐसे ही है यस सर अब हमें चाहिए ये वाला एरिया जो sin इनवर्स cos इनवर्स और x एक्सिस मिलके एरिया बना रहे हैं वो चाहिए ये वैल्यू 0 है ये वैल्यू 1 है ये वाली वैल्यू कौन सी होगी 1/√2 बिल्कुल सही 1/√2 पे दोनों बराबर तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो 0 से लेके 1/√2 0 से लेके 1/√2 किसको sin इनवर्स x को और फिर 1/√2 से लेके 1 तक cos इनवर्स x को इंटीग्रेट कर लेना इस वाले पॉइंट तक देखो ये वाला पॉइंट है ये 1/√2 है ना तो 0 से 1/2 किसका ग्राफ इंटीग्रेट करना है sin इनवर्स का 1/√2 से 1 किसका करना है cos इनवर्स आंसर लेकिन sin इनवर्स x और cos इनवर्स का x का इंटीग्रेशन तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता 1 into मानते थे या फिर x को sin थीटा cos थीटा एंड सो ऑन वो तो डिफरेंशिएशन होता था ना इंटीग्रेशन तो बाय पार्ट्स से करते थे 1 into sin इनवर्स x मान के या x को sin थीटा मान के फिर बाय पार्ट्स लगाते थे सही कह रहा हूं इसकी बजाय करने को ऐसे भी कर सकते हो इसकी बजाय क्या कर सकते हो तुम x और y को इंटरचेंज कर दो x और y को इंटरचेंज करने से होता क्या था x और y को इंटरचेंज करना क्या होता था x और y को इंटरचेंज करने से ग्राफ की इमेज अबाउट x और y को इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता था हां y इक्वल टू x लाइन के अबाउट इमेज हो जाती थी उससे क्या एरिया बदलेगा ये एरिया ऐसा आया y इक्वल टू x के अबाउट इमेज तेरी एरिया बदल जाएगा नो सर ये एरिया ऐसा आया y इक्वल टू x के अबाउट इमेज एरिया तो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी अगर एरिया यहाँ पे 5 है तो उसकी इमेज किसी भी चीज के अबाउट ले लो 5 ही रहना ये सुनो तो मैं क्या करता हूँ इसमें जब इंटरचेंज करूंगा तो कैसा दिखाई देगा तुम्हें x इक्वल टू sin इनवर्स y इसका मतलब x इक्वल टू sin इनवर्स y का मतलब क्या है y इक्वल टू sin x तो है ये वाला क्या बनेगा y इक्वल टू cos x और ये क्या बनेगा x एक्सिस की जगह y एक्सिस ऐसा ही नहीं बनेगा बोलो x एक्सिस क्या होती है y इक्वल टू 0 जब इंटरचेंज कर दोगे x और y को तो x इक्वल टू 0 बनेगा जो कि ये वाला ग्राफ बना के देखें जरा sin इनवर्स x ऐसा sin x ऐसा cos x ऐसा ये कहां पे यहाँ पे और यहाँ क्या आएगा फिर अगर यहाँ है जाना x इक्वल टू sin y जब इंटरचेंज करेंगे तो y इक्वल टू sin x बन जाएगा ना y इक्वल टू sin x ये ग्राफ y इक्वल टू cos x ये ग्राफ y एक्सिस ये वाला एरिया चाहिए बताओ देखो ये और ये सेम सेम है
ये कर्व वैसे ही। और ये वाला निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। कैसे निकालूंगा? ऊपर वाला कर्व माइनस ये वाला पॉइंट कौन सा है? 5/4। ये वाला 0, तो मैं करूंगा 0 से लेके 5/4। ऊपर वाला कर्व कौन है? cos x माइनस sin x। बताओ किसमें कम टाइम लगे? इसमें ऑब्वियसली। तो ऐसे करने ऐसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड 1 है हमारे पास और ये मेथड 2 है हमारे पास, लेकिन हम प्रेफर ये वाला। इसकी इंटीग्रेशन भी आसान है, इसका ऑब्जर्व करना भी आसान है। करा क्या हमने? x और y इंटरचेंज कर। समझ गए? नोट कर लो, कोई डाउट हो तो। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि x एक्सिस के साथ एरिया निकालना ही आसान पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में हम x एक्सिस के साथ निकालते हैं, लेकिन जब ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड आ गए, इनवर्स टाइप के आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? y = x इमेज लेके उसको y एक्सिस के साथ निकालते हैं। उसने कहा sin इनवर्स x, तो तुम ले लो sin x, cos इनवर्स x तुम ले लो cos x। उल्टे कर दिया फंक्शन। x एक्सिस तो तुम ले लो y एक्सिस, x और y को तो अलग लगा। नोट कर लो फटाफट। समझ गए? तूने ऐसे लिखा था ना, फिर थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, वो आंसर सेम आएगा। आंसर बता दो। √2 - 1 आंसर आ गया। √2 - 1 स्क्वायर रूट। √2 - 1 स्क्वायर रूट। डन है भाई? कोई डाउट समस्या? देखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x = -2y² और x = 1 - 3y²। x = -2y² और x = -3y²। ये दोनों ग्राफ बनाओ, एरिया शेड करके मुझे एरिया बताओ। नहीं पैराबोला बनेगा बिल्कुल। ये भी बता दो, पैराबोला राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहां खुलेगा? लेफ्ट साइड। दोनों में वाइस वर्सा ऑप्शन है। क्या वर्केल में y एक्सिस का एरिया, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। y एक्सिस का एरिया y एक्सिस के साथ जो एरिया कर्व जो y एक्सिस के साथ बना, वो ग्राफ बनाना है तुम्हें। और मुझे एरिया शेड करके बताओ कौन सा और कैसे निकालेंगे जल्दी। दोनों लेफ्ट में खुलेंगे, लेकिन एक तो शिफ्टेड है ना, ये ओरिजिन से पास करता है, ये थोड़ी ना करता है। एक मैं बना देता हूँ, एक तुम बना दो, ये ठीक है? दूसरे वाला बनाना, पहला मैं बनाऊंगा ये वाला। ठीक है, अब दूसरा तुम बना। ये बन गया। ये तो पता है ना लेफ्ट में खुलने हैं। बस ये देख लो, इसमें x0 डालने पे क्या वैल्यू आ रही है? x0 पे y0 आ रहा था, वर्टेक्स 1। x0 डालने पे इसमें क्या वैल्यू आ रही है? 1/3 y0 डालने पे x की वैल्यू, y0 डालने पे x की वैल्यू 1, मतलब ये यहां से इधर को खुलेगा। सही कह रहा हूं? तो ऐसा हो जाएगा। ये वाला एरिया पूछा भाई, क्या बोलते?
इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो निकालो फिर। x की वैल्यू आप अटक दो, बड़ी आसानी से आ जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बताओ जरा क्या आ रहा है। x की वैल्यू यहां रख दो, तो -2y² इक्वल टू 1 -3y²। यहाँ से y की वैल्यू बता दो, प्लस माइनस 1। पक्का? तो इसका मतलब ये y की वैल्यू 1 है और ये y की वैल्यू -, और y आ गया तो x भी निकाल सकते हो चाहो तो। लेकिन एरिया आप क्या तुम प्रेफर क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकाले या विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस? y एक्सिस पे, बिल्कुल सही। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब मैं देखूंगा, इस y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो, हमेशा एक कर्व ऊपर है दूसरा कर्व नीचे है या नहीं? जैसे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखता था मैं, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर ये ऐसी बनी होती फोटो, ये इधर से और ये इधर से ऐसे जा रहा होता ना, ये वाला एरिया ऐसा बनता ना अगर मैं x के रिस्पेक्ट, तो एक कर्व ऊपर का मैं करता हूं, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व का इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां तक, यही करता ना। अब सेम इसमें करना है तुम्हें, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, कौन सा कर्व ऊपर है? ये वाला, किसी को भी मान लो, ये वाला कर्व माइनस थ्रू आउट, एक कर्व ऊपर है एक नीचे है, तुम चाहो तो ये वाला कर्व माइनस ये वाला कर्व कर लो, ये वाला कर्व ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ये मॉड तो लेना ही है वैसे, तो उसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है हमें मतलब नहीं है, हम चाहे तो ये वाला कर्व माइनस ये वाला कर्व कर ले, या फिर इधर इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? -1 से 1। तो -1 से 1 इंटीग्रेट करना है, एक कर्व माइनस दूसरा, कोई भी मर्जी है तुम्हारी। वैसे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो मैं क्या लिखता हूं, 1 -3y² माइनस ऑफ -2y², तो दिक्कत तो नहीं dy। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि ये नेगेटिव आ रहा हो तो मॉड ले लेना, सही है। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाला एरिया निकाल के डबल कर दो, तो 2 टाइम्स लिख दोगे, इंटीग्रेट उस टाइम पे कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। और वैसे भी इवन प्रॉपर्टी याद करो, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, y को -y से रिप्लेस कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जो -a से a आता था ये 2 टाइम्स 0 से a बन जाता, सही है। नहीं तो टोटल भी कर सकते हो उसको, विदाउट इसमें कोई डाउट चिपकाओ। एरिया खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ी देर और शांति से बैठो। क्या कर रहे हो, करेंगे एक ही लेक्चर, एरिया में दो ही लेक्चर लगते हैं। देख लो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लो भाई, थ्योरी तो है नहीं, थ्योरी तो कल ही हो गई थी। अच्छा थ्योरी तो 15 मिनट में हो गई थी, उसके बाद डिफरेंशियल, उसके बाद उसके बाद एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं सर। हाँ बोल देवांश। आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट्स है। हाँ यही है। बोल रहा हूं कि x इक्वल टू -2 के एरिया ले लीजिए, x इक्वल टू -2 का पॉइंट था, ये -2 वाला पॉइंट है। हाँ बोल क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं y एक्सिस की जगह x से निकालना चाहता है, ऐसा कह रहा है। नहीं हाँ आपने y एक्सिस के अबाउट लिया ना, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया मैंने, तू x के रिस्पेक्ट में चाहता है। यस सर, दोनों ग्राफ शिफ्ट कर दे तो तो बता फिर कैसे आएगा x से, तो तुझे तो ये करना होगा, ये वाला ग्राफ यहां से यहां तक इंटीग्रेट, उससे हाँ आ जाएगा। तुझे क्या करना होगा, -2 से 1 तक, ये पॉइंट 1 था ना, -2 से लेके 1 तक इस वाले ग्राफ को इंटीग्रेट करना होगा, तो इतना एरिया आ जाएगा। तो मैं वो नहीं कह रहा, अच्छा तो मैं ये दोनों ग्राफ को 2 से शिफ्ट कर दूं, उससे क्या खुशी मिलेगी हमें, इधर तो 2 बात यूनिट, वही सेम रहेगी का टाइम बचेगा, इसको 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दो ग्राफ को, ऐसा कर उस समय मेरा तो ये वाले पॉइंट जो है वो इधर आ जाएंगे, ऐसे दिखाई देने लगेगा, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला साफ साफ दिखाई देगा, तो कोई बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं। द इक्वेशंस तो नहीं खेली ना, क्योंकि शिफ्ट करने कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 2 बाद में कैंसिल ही हो जाएगा, कोई शुरुआत में करने की कोई
चलो भाई अब सुनो, कई बार जो वो रीजन देता है, ऐसा रीजन देता है, देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर या फिर y इज लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन, and x plus y is less than equal to 3. अब इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व कर ली। इनइक्वालिटीज में शेड कैसे करते थे याद है तुम्हें? क्या करते थे? हाँ एलपीपी में भी किया था, ये कल ही डाउट पूछ के गए। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या था, ऐसे कंस्ट्रेंट दिखाई देते थे, ये लाइन बना लेते थे, उसके बाद एक पॉइंट जो ग्राफ पेपर पे हमें पता है, मान लो ओरिजिन है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करके देखते थे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस तरफ को शेड हो जाएगा, वरना दूसरी तरफ को। याद है? तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ग्राफ बनाऊंगा, कौन सा, y इक्वल टू x प्लस 1। कैसा ग्राफ होगा ना ये इस पे ओरिजिन डाल के देखता हूँ, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा, इसका मतलब ओरिजिन के दूसरे वाली साइड शेड हो जाएगी, ऐसा कुछ। ओरिजिन पर इसने दो साइड बनाई, एक इधर, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करा तो दूसरे वाली साइड शेड होगी। वो लाइन बनाई, कौन सी लाइन बनेगी, x प्लस y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, x0 y3, वो लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी, यही। अब फिर से इस पे ओरिजिन डाल के देखता हूँ, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा इधर। दोनों का कॉमन रीजन कौन सा होगा, दोनों का कॉमन रीजन ये वाला होगा। ये हमने क्वेश्चन करा दिया पहले, अगर तुम्हें फोटो देख के आता है पिछली क्लास में किया था, तब उसने कहा था एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन बता दो। अब उसने इनइक्वालिटी में लिख दिया उसे, इनइक्वालिटी से शेड कर लोगे कौन सा एरिया निकालना, वैसे ही जैसे इंटीग्रेशन से निकालना। तो दिक्कत डाउट समस्या समझ गए? ठीक है, अब मैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन, ये तो रेगुलर रूटीन वाले क्वेश्चन के सारे जो करेंगे, ये वाला पॉइंट निकाल, लाइन और पैराबोला को सॉल्व करके ये वाला और ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, ये नोट्स का ही सवाल है, करा हुआ आपने थोड़ी देर पहले, इक्वेशन शायद थोड़ी इधर उधर हो लेकिन करा हुआ। ये थे रेगुलर रूटीन वाले सवाल। चलिए आप इसको बताओगे, जैसे ही 12 खत्म हो जाएगी होने वाली है। अब तुम्हारी तो होगी, तुम तो अगले साल भी यहीं दिखाई दोगे घूमते फिरते, तुम्हारे लिए तो लॉन्च करा है प्रॉपर वाला, तुम्हें क्या लगा ये फ्यूचर प्लानिंग से करा दे तो पहले बच्चे पढ़ रहे तो प्रॉपर रिवीजन करेंगे। 9896789993 What happened, bro? क्या हो गया? पूछ लेता हूँ सर, अगले साल भी फीस देंगे आपने, बहुत पैसा है मैंने सुना। म्यूट पे कर लेते हैं और फिर बात करते हैं आराम से। देवांश 1 मिनट रुकियो जरा, मैं आ रहा हूँ। डन भाई, आप सुनो सवाल। पहले ये बताओ, कैलकुलस की किताब तो कोई नहीं ले गया था मेरे से पढ़ने के लिए? वो मिली नहीं अभी तक।
दिमाग कैलकुलस की किताब पता है कहाँ गई? सर आपने मेरे से उस दिन भी पूछा था और मैंने उस दिन भी मना करा था। और कोई तो आज भी बना कर देते। वैभव तो क्यों ही लेके जाएगा? वैभव तो सीबीएसई के पेपर दे रहा है अभी, उनका तो बुक्स का काम है। चलो भाई बस भैया सवाल लिखो थोड़े से हाई लेवल मतलब थोड़ा सा सोचना लगे। देखो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x का मॉड प्लस y का मॉड इक्वल्स टू 2। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x का मॉड प्लस y का मॉड इक्वल्स टू 2। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x का मॉड प्लस y का मॉड इक्वल्स टू 2। सर हाँ ये क्वेश्चन शायद आपने पिछले साल भी बताया था। इसको ऐसे ही अप्रोच से सॉल्व कर देना, पहले एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख के लाइन जो बनती है उसमें बाद में एक्स की तू वैल्यू सबको लेस बता देगा कैसे? तू बस कर ले और मुझे फोटो भेज दे। ठीक है। आंसर तो मुझे निकालना पड़ेगा, फोटो लिखा दे क्या बनाइए और आंसर लिख दो। बिल्कुल ठीक सही है। क्या करो, ये मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस में, ये मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस में। सही है। x को माइनस x से रिप्लेस करने पे कोई फर्क पड़ रहा है ग्राफ को? नहीं। इसका मतलब और y को माइनस y से करने पे जब दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसका मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। लिखा था हमने जो कर्व वाले पॉइंट लिखे थे। इसका मतलब मैं किसी एक क्वाड्रेंट में बना लेता हूं, वही फोटो सारे क्वाड्रेंट में बना दूं और काम बन जाएगा, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है हर क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या करता हूं, पहले क्वाड्रेंट में बना लेता हूं। आता है या नहीं होता? ऐसी तो बनती है नहीं, x0 y2 y0 x2 और इसको हर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक कर दो तो एक ऐसा स्क्वायर या रोम्बस टाइप की चीज बनेगी। ये सुनो ऐसे ही बनेगा। अब इसका एरिया निकाल लो, इंटू 4 कर दो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू आंसर 8 स्क्वायर यूनिट्स। क्या कहते हो? सही है। यही क्वेश्चन ऐसे भी दिख सकता है, x माइनस 3 का मॉड प्लस y माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू 3 1। अब क्या करो, अब x को माइनस x से रिप्लेस करने में फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। y को माइनस y से पड़ेगा, लेकिन एरिया में कोई फर्क नहीं। हाँ ऐसे थोड़ी बाहर निकाल सकते हैं। बाहर मतलब मोड से बाहर, आंसर तो फिर भी सही है। मोड से बाहर या गायब कर दो इनको। सर मोड से बाहर निकाल दो, ले लो। तुम क्या करो, x का मॉड प्लस y का मॉड इक्वल्स टू 3, इसका एरिया निकाल लो, दोनों का सेम आएगा। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ऐसे रखो, x को x माइनस h, y को y माइनस k करते थे तो ओरिजिन शिफ्ट हो जाता, यही होता था। और ओरिजिन शिफ्ट होने से ये पूरा स्क्वायर उठा के मैं कहीं और ले गया। इस स्क्वायर का सेंटर क्या है 0,0, इसका क्या है 3,2। इस स्क्वायर को उठा के कहीं और ले गया, एरिया तो नहीं बदलने वाला ना, तो मैं इसकी बजाय सीधे इसका एरिया निकाल लेता हूँ। कितना आएगा, हाफ इनटू बेस और हाइट, यही बनेगा हमेशा, बेस इनटू हाइट यही बनेगा, इनटू 4 भी रहेगा। ये आंसर आएगा 4। ऐसा तो ऐसे यहां पे 3 और 2 है, कुछ भी हो। अगर मान लो लिखा हुआ x माइनस h का मॉड प्लस y माइनस k का मॉड इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ m, और तो तुम्हें हमेशा एरिया क्या आने वाला है, हाफ इनटू m इनटू m इनटू 2m स्क्वायर। हमेशा यही आंसर आएगा, चाहे कुछ भी हो, शिफ्ट कहीं भी हो जाए कोई फर्क नहीं। माइनस की बात है, प्लस की बात है, समझ गए? मॉड x माइनस मॉड y लेना है, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओगे लाइन और फिर सब में वो कर दो। समझ गए? कोई डाउट इसमें? लिख दो इसको फटाफट।
थोड़ा सा और up कर दो क्या? आपने कर ली बात मैं तो फिर क्या आप भी क्या जा रहा है? मैं जानता ही नहीं, मैं तो ट्रिपल लाइन फ्री पे करूंगा जब बाद में होगा। डन समझो इसको, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन को। एक मिनट, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू क्या था 2, ये था। अब मैंने इस पे बॉक्स लगा दिया, बॉक्स का मतलब तो समझते ही, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू, बता दिया था, ये तो सब कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। तो अब बॉक्स लगा लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। तो सबसे पहली चीज तो ये पता चल गई कि x को माइनस x से रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y को माइनस y से रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। तो तुम क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बना लो। ये जो ग्राफ बनाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने क्या रखा, मॉड को पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेके, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऐसा ग्राफ बनाओ तो उसको इनटू 4 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करो, थोड़ा खतरनाक है लेकिन कोशिश करो। x का बॉक्स प्लस y का बॉक्स इक्वल्स टू 2। देवांश बना ले तो फोटो भेज दे। यस सर। सर 2 मिनट का टाइम दे देना। हाँ 2 4 ले ले, कुछ जल्दी है। ये वाला ग्राफ बनाओ, x का बॉक्स प्लस y का बॉक्स इक्वल्स टू 2, जल्दी से। इसमें लिया क्या हमने, x और y दोनों ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बना दे, उसको इनटू 4 कर लेंगे तो चारों क्वाड्रेंट का आंसर। लेकिन अगर खाली तो क्या नहीं है? सवाल बना दे ग्राफ। मैं बनाऊं, लोगों ने क्या आ रहा है? सर बस 1 मिनट और। पेज फाड़ दूंगा या कॉपी फाड़ दूंगा। आज ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, बस ये बॉक्स वाले एक दो और करेंगे, फिर एरिया खत्म है मेरी तरफ से। सिर्फ सब कंपेयर क्या लियो? क्या होगा? नहीं प्यार प्यार से तो, तुझे कहीं तेज लग रहा है, तेज करा बहुत ज्यादा कैसे ये लग रहा है वो पता नहीं ए और बी से डेफिनेटली इनका कुछ मिल गया। सर हाँ हल्का फुल्का मतलब सीढ़ियों जैसा कुछ सा बन रहा है। फोटो भेज, ऐसे नहीं बता सकता ना। रुको सीढ़ियां तो भेजता हूँ। लोग अलग अलग तरह की बनवाते हैं, कोई गोल सीढ़ियां बनवाता है, कोई रेक्टेंगुलर, कोई स्क्वायर, कोई ऊंची सीढ़ियां। हाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है, कौन कह रहा है ऐसे कर सकते हैं। एरिया बाउंडेड बता दो। थोड़ा सा ठीक है ना, एरिया बाउंडेड 0 है। भेजी भाई फोटो। सर थोड़ा सही बना रहा हूँ उसके बाद भेज रहा हूँ। नहीं फिर रहने दे, मैं तो पहले होगा, पहले हो तो ओके। तो नंबर नहीं लगेगा, मैंने वो देखो, बॉक्स x प्लस बॉक्स y इक्वल टू 2xy ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। आंसर 12 है। आंसर तो यार अभी निकाल लो, तो बोल रहा हूं 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, चारों में सिमेट्रिक होगा, इनटू 4 कर लेंगे, सही है। हाँ लिखो, x का बॉक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है बताओगे।
x का बॉक्स जब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0 1 2। जब ये 0 1 2 ये 0 लेगा तो इसको 2 लेनी पड़ेगी, ये 1 लेगा तो इसको 1 लेनी पड़ेगी, ये 2 लेगा तो इसको 0। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है? नहीं है? नहीं है। ये 0 लेगा तो इसको 2 लेना होगा, ये 1 लेगा तो इसको 1 लेना होगा, ये 2 लेगा तो इसको, उससे ज्यादा ले नहीं सकता क्योंकि मैं x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। नहीं तो ये 4 ले लेता है, -2 ले लेता है, ऐसे भी 2 बन सकता था, लेकिन नेगेटिव में जा नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। सही कह रहा हूं? ये x का बॉक्स जो है 0 वैल्यू कब लेता है? जब x कहां से कहां तक हो? 0 से 1। ये 1 वाली लाइन है, ये 2 वाली लाइन है, ये 3 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है, ये 2 वाली लाइन है, ये 3 वाली लाइन। जीरो कटा के नाम हो गया। हाँ, तीनों कटा करो। ठीक है, इन लाइंस को चाहो तो डॉटेड भी बना लो ताकि एक्सेस तुम्हें अच्छे से दिखाई देती रहे, लेकिन तुम डॉटेड बना लो, तुम बाद में ऐसे डॉटेड कर दी जाओ। सही है भाई? अब ध्यान से देखना, x का बॉक्स 0 वैल्यू लेगा जब x 0 से 1 होगा, मतलब x इस रीजन में रहना चाहिए। सही कह रहा हूं? 0 से 1। और उसी टाइम पे y को कहां रहना है? 2 बॉक्स ले रहा है, मतलब कहां से कहां तक रहना है? 2 से 3। कौन सा रीजन दिख रहा है जिसमें x 0 से 1 है और y 2 से 3 है? ये बताओ। पहले केस के हिसाब से ये रिक्वायर्ड रीजन है, यस और नो? मैं चाहता हूं x 0 से 1 हो और y 2 से 3 हो, ये पहले केस के हिसाब से रिक्वायर्ड रीजन है। दूसरे में 1 से 2 ये वाला चाहता हूं x 1 से 2 हो, y भी 1 से 2 हो। तीसरे में x 2 से 3 हो और y 0 से 2, ये बात। जीरो क्वाड्रेंट में जीत के कितना एरिया? एक स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर ही तो बन रहा है मेरे पास 1 के। इसका एरिया कितना? एक क्वाड्रेंट में कितना एरिया आया? 3। और ये सभी क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ, इधर भी ऐसे बनेगा, इधर भी ये सारा बनेगा, है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 × 4 तो आ जाएगा 12 स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? समझ गए पॉइंट? लिख दो। अरे ये सबसे आसान तो यही चलता है। अब ले ले, अब अगले साल के अगले में आ जाएगी। 2 महीने का होगा। डन भाई? मेंस में 12th पे ज्यादा नहीं, इस बार एक में 12th ज्यादा बैठे बहुत। डन भाई? डन? इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर x का मॉड का बॉक्स प्लस y के मॉड का बॉक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना वैसे भी। सही है? तो तुम इसका आंसर क्या लिख सकते हो? k + 1 * 4
बस ये चलाते हैं। देखो ये है क्योंकि जो भी ये नंबर दिया हुआ है इससे एक ज्यादा केस बनेगा। जैसे यहाँ 5 दिया होगा तो 0 से 5 तक केस बनते हैं, मतलब 6 केस बनते हैं। 6 केस बनते तो 6 स्क्वायर यूनिट एरिया आता एक साइड, इनटू 4 कर लेते। तो जो भी यहाँ लिखा होगा नंबर उसमें एक प्लस करोगे, इतने केसेस बनेंगे और चारों क्वाड्रेंट के लिए 4। अगर ये याद रखते हो तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सीधा रहेगा। लेकिन है किसके लिए? इसी सही है। वैसे कॉन्सेप्ट ये वाला तो देखो क्या करना है। फोटो की तरफ से बेसिकली ये बटन खराब है ना वो ऊपर से वो आइकन है, ऐसे कुछ कुछ चल जाएगा इसमें ऊपर आइकन बहुत सर पैर फिर आप नेक्स्ट चला फेल दो लिख लिया बोर्ड की जगह x2 आ जाए x की जगह तो पहले करोगे क्या चीज जैसे x की जगह x+2 आ जाए। हाँ भाई बोलो, अगर x की जगह ऐसे आ जाए x-2 का मॉड बॉक्स y+3 का मॉड बॉक्स इक्वल्स टू k मान लो, वैलिड होगा कि नहीं? यही फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड सर होगा। एरिया थोड़ी ना चेंज हो जाएगा इससे। एरिया तो शिफ्ट, ये क्या हुआ है पूरा का पूरा ग्राफ उठा के शिफ्ट कर दिया गया था, उससे एरिया तो चेंज नहीं होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा। सही है, लिख लो इसको, उसका ज्यादा कुछ टाइम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मल्टीप्लाई करके ना प्लस की जगह मल्टीप्लाई करो और बाकी सबसे जैसे k प्लस रखा k इंटू x का मॉड का बॉक्स प्लस y के मॉड का बॉक्स इक्वल्स टू 2 है इनटू x मल्टीप्लाई हो गया 4 इनटू k। बताओ क्या आंसर होगा? तो सेम हो गया कॉन्सेप्ट बिल्कुल। x का बॉक्स इनटू y का बॉक्स इक्वल्स टू 2, ये बना लो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके और फिर इसे जनरलाइज करते हैं। अब बोलो, अब तो ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये 1 लेगा ये 2 लेगा ये 2 लेगा ये मान लेगा, इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं। दो केस है मतलब 2 स्क्वायर यूनिट एरिया आया एक क्वाड्रेंट में, इनटू 4 करो 8 स्क्वायर यूनिट। वो ग्राफ तो वैसे हमने बनाया था कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कि कैसे। कोई डाउट इसमें? आंसर है एक ऐसा स्क्वायर बनेगा ये वाला, एक दूसरे के इसका स्क्वायर, तो दो बने एक क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में कितने बनेंगे? 8 स्क्वायर बनेंगे, 8 स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है भाई ना, वो उसमें था जितने केस बने इनटू 4 करना है, ये याद रखो। यहाँ पे केस k+1 बने थे इसलिए k+1 इनटू 4 करना था, यहाँ पे केस 2 ही बने तो 2 इनटू 4। कोई डाउट? एक पॉइंट लिखो नोट बनाते हैं। If y is equal to fx is a monotonic function, monotonic function कौन सा होता था? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला? If y is equal to fx is a monotonic function, if y is equal to fx is a monotonic function in open interval a to b, if y is equal to fx is a monotonic function in open interval a to b, then the area bounded by the area bounded by the ordinates at x equals to a and x equals to b, area bounded by the ordinates at x equals to a and x equals to b, comma y is equal to fx and y is equal to f of c, x equals to a, x equals to b, y is equal to fx and y is equal to f of c.
area bounded by these is where लिखना where C, ये जो C है ये belong करता है उसी इंटरवल को जो हमने लिया था, where C belongs to open interval ऐसे लिख दी। सर स्क्रीन चली गई है आपके एंड से।